हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए जी, सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में, नावधारा पार्ट 2। ठीक है, इसकी एक क्लास हो चुकी है जो पूरा बेसिक से आपको अच्छे से पूरा समझाया जा चुका है। और आज हम थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आज आपका रिवीजन भी हो जाएगा, पुरानी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और आज और नई चीजें आपको यहाँ पे सीखने को भी मिल जाएगी। तो एक बार जरा सब लोग अपने हालचाल बता दो, सब लोग बढ़िया हो, मस्त हो, फर्स्ट क्लास, धुआंधार। ठीक है, लाइक्स की संख्या बढ़ा दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों यारों के साथ। ठीक है, चलो। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो भी बच्चे पहली क्लास देख चुके हैं उन्हें बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पुराना नहीं देखा है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप क्लास नंबर 1 देखिए, इसके जस्ट पहले आपको मिल जाएगी। फिर आप इसको कंटिन्यू करिए, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है भाई, जय आपकी हो, आपकी जय हो और आपकी विजय हो। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, मस्त हैं। ओके, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं, अपनी क्लास की पीडीएफ आपको मिलती है क्लास के खत्म होते ही। तो विनर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। क्लास एंड होते ही पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी। और आपने अगर आज देखा हो तो सोशल मीडिया जितने भी अपने प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरे जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, सब जगह आज हमने फोटो शेयर करी थी। आज से विनर्स की ऑफलाइन क्लासेस का आगाज हो चुका है। बहुत ही शानदार जो फर्स्ट बैच है आज वो लॉन्च हो गया है, और लगभग जितनी सीट्स थी वो फुल भी हो गई हैं। शायद कल एंड ही हो जाएंगे, एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे। तो ये आज का सेशन था, आज मैंने फर्स्ट क्लास यहाँ पे ली थी। सभी बच्चों का हमने कुमकुम और अक्षत मतलब इससे स्वागत किया था, एक ट्रेडिशनल वे में पूरी शुरुआत करी थी आज की। बाकी फोटोग्राफ्स और सब जगह डली हुई है। चलो भाई, खत्म। तो नावधारा का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। नावधारा इंग्लिश में भी लिख देते हैं भाई, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए, बेसिक में बता चुका हूं, बाकी क्वेश्चंस के साथ आपको बेसिक चीजें बता दूंगा। मेन जो रोल होता है वो दो ही चीजों का है, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। जब आप पानी के साथ जाते हो, पानी के साथ बहते हो, तो उसे अनुप्रवाह बोलते हैं, इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। नाव की चाल और धारा की चाल उसमें जुड़ जाती है। जब आप ऑपोजिट आते हो, पानी इधर जा रहा है, आप इस तरफ आ रहे हो, तो इसे ऊर्ध्व प्रवाह या अपस्ट्रीम बोलते हैं। इसमें नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस किया जाता है। ठीक है जी, चलिए, बहुत अच्छे, सब बढ़िया है। आपके कमेंट्स भी फुल स्पीड में चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है सभी को देखकर, है ना। और अब आप केवल वही चीजें कमेंट्स में लिखेंगे जो अपने चैप्टर से जुड़ी हुई है। आखिरी के 5 मिनट थोड़ी सी आपसे बात कर लेंगे। तो अब सब लोग जरा ध्यान लगाइए क्लास में क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपको बेसिक, इस चैप्टर का जो बेसिक था वो, और मैंने 9 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक। तो ये उसके आगे मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसको देखिए, जरा पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं। हाँ भाई, मैथ्स की बुक भी आ रही है, पर समय लग रहा है उसमें। ठीक है, कानपुर में ब्रांच ओपन कर दें। ठीक है आरिफ, तुम सिलेक्शन ले लो और तुम ही ओपन करना। ठीक है, हम यहां से तुम्हें सपोर्ट कर देंगे पूरा। महाराणा प्रताप की जय भाई। ठीक है, अब पढ़ लो। कांस्टेबल की बुक्स आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगी। फुल स्क्रीन की तरफ प्रस्थान करिए। अब आप कमेंट्स को आराम दीजिए। देखो, आपसे कहा गया है एक व्यक्ति धारा के विपरीत एक दूरी तय करने में दुगना समय लेता है, और धारा के पक्ष में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। नाव की गति और धारा की अनुपात आपको बताना है। देखो, यहां 2 ऑप्शन है। एक मैं आपको मेथड भी बता देता हूं, ठीक है, एक आपको मेथड भी बता देते हैं, और आपको एक ऑप्शन से भी बता देते हैं। दोनों चीजें बता देते हैं, जरा आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहा गया है कि विपरीत दूरी तय करने में दुगना समय लगता है जितना धारा। अगर मैं एक तरफ लिखता हूं अनुप्रवाह, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम बोलते हैं,
दूसरी तरफ मैं लिखता हूं ऊर्ध्व प्रवाह, जिसे इंग्लिश में अपस्ट्रीम बोलते हैं, है ना। जब हम इधर जाते हैं मतलब अनुप्रवाह में जाते हैं, तो नाव और धारा की चाल जुड़ती है और समय का गुणा करते हैं, और इधर जाएंगे तो नाव और धारा की चाल घटती है और समय का गुणा करेंगे। आपसे बोला है कि इधर अगर 1 घंटा लग रहा है तो इधर आपके 2 घंटे लगने चाहिए, लेकिन दोनों तरफ आपकी दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन से कैसे करोगे, यह बात मेरी ध्यान से सुन लेना। जैसे मान लो ये 2 और 1 क्या है, अगर बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा की चाल का अनुपात 2 और 1 हो, तो 2 और 1 होता है 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये बराबर नहीं है, मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा उठा लेते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, नाव और धारा का अनुपात है 3:1, तो 3 और 1 कितना होता है, 4, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नाव और धारा का अनुपात कितना है, 3:1 है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नाव की चाल 3 है, धारा की चाल 1 है, तो टोटल चाल 4 हो जाएगी। 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऊर्ध्व प्रवाह में जितना समय लगता है वो अनुप्रवाह से दुगना है। अगर इधर 2 घंटे लगेंगे तो इधर 1, कुछ भी ले लो, 1 और 2 मान लो, 2 और 4 मान लो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर इधर 1 घंटा लगेगा तो इधर 2 घंटा लगेगा। अनुप्रवाह मतलब नाव प्लस धारा, 3 और 1 4, 4 और 1 का गुणा 4 होता है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब नाव में से धारा माइनस होगा, 3 में से 1 गया 2, और 2 घंटे तक चलोगे 4, 4 बराबर 4 आ रहा है, मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम राइट है। ठीक है भाई, कोई समस्या किसी को? हाँ, चलो बहुत अच्छे। अब आप बोलोगे सर इसको मेथड से भी बता दो, तो आपको मेथड से भी बता देते हैं। मेरा सजेशन है वैसे कि आप ऑप्शन से करिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहां एक्स से या लॉन्ग मेथड से कहीं बेटर होता है ऑप्शन से करना, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से नहीं होते, लेकिन इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ऑप्शन से कर सकते हो। मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा मेरी बात। एक तरफ लिखूंगा मैं डाउनस्ट्रीम मतलब अनुप्रवाह, एक तरफ लिखूंगा अपस्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, है ना। अगर मैं समय का अनुपात बनाऊं तो ऊर्ध्व प्रवाह का समय अनुप्रवाह से दुगना है, तो समय का अनुपात अगर 1:2 होगा तो स्पीड चाल का अनुपात कितना होगा, 2:1। ऊर्ध्व प्रवाह का समय अनुप्रवाह से दुगना है, तो अगर समय का अनुपात 1:2 है तो चाल का अनुपात स्पीड का रेशो 2 और 1 होगा। तो मुझे बताओ कि अनुप्रवाह का मतलब होता है नाव प्लस धारा, है ना, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है नाव माइनस धारा। अब यहां पे आप एक काम क्या करोगे, देखो अगर हम यहां पे ऐसे कहें कि अगर समय आने में दुगना लग रहा है, मतलब हम जा रहे होंगे डबल की स्पीड से और आ रहे होंगे आधी स्पीड से, तो अगर डबल स्पीड से जाओगे तो समय कम लगेगा, आधी स्पीड से आओगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा। तो जाते समय आपकी स्पीड दुगनी होगी, आते समय आपकी स्पीड आधी होगी, ठीक है। तो जब हम जाएंगे, ये अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह है, तो अगर मुझे नाव की चाल निकालनी है तो आप याद करो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का आधा करते हैं और इनको जोड़कर आधा करते हैं और घटा के आधा करते हैं। नहीं समझ में आया क्या? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ के अगर आधा कर दें तो नाव की चाल आती है, और अगर घटाकर आधा कर दें तो धारा की चाल आती है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो 2 और 1 कितना होता है, 3, इसका आधा कर दो तो नाव की चाल, 2 में से 1 गया 1, इसका आधा कर दो तो धारा की चाल, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3:1। एक और क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, उससे आप समझ जाओगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मुझे समय दुगना लग रहा है तो चाल मेरी 2:1 में होगी, हाँ या ना। चाल 2:1 में होगी। ये अनुप्रवाह की चाल है, ये ऊर्ध्व प्रवाह की चाल है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। डाउन और अप को जोड़ के अगर आधा कर दें तो बोट की स्पीड मिलती है। डाउन में से अपस्ट्रीम को माइनस करके आधा कर दें तो स्ट्रीम की स्पीड मिलती है। तो 2 और 1 3 का आधा, 2 में से 1 गया 1 का आधा, आधे से आधा कट गया, तो अनुपात क्या बनेगा, 3:1।
चॉइस आपकी है, चाहे तो आप ऑप्शन से कर लो, चाहो तो मेथड से कर लो। एक और क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा, बोलो कोई समस्या किसी को भी? हाँ, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑफलाइन चालू होने के बाद ऑनलाइन का क्या होगा, यूट्यूब का क्या होगा? सब बढ़िया होगा, है ना। ऑफलाइन क्लासेस चलने पर आपकी विनर्स ऐप की जितनी भी अपनी पेड कोर्सेज की क्लासेस हैं वो एज इट इज बेहतर तरीके से चलेंगी। यूट्यूब पर भी क्लासेस आती रहेंगी और इनमें भी दोनों जगह भी लगातार नया होता रहेगा, नए बैचेस आते रहेंगे, ऑफलाइन भी चलता रहेगा। कहीं पर हम कुछ बंद नहीं करने जा रहे हैं, सब चीजें एज इट इज चलेंगी, बल्कि और बेहतर होंगी। तो ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन कोर्सेज भी चलेंगे और यूट्यूब क्लासेस भी चलेंगी, सब चलेगा आपका, है ना। आपके जितने क्विज होते हैं, जितने टेस्ट होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, मैराथन क्लासेस होती हैं, सब चलेगा। मैगजीन अपनी इस महीने बहुत जल्दी आने वाली है। आपसे हमने वादा किया था हर महीने करंट अफेयर्स की ई मैगजीन आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग तैयार हो चुकी है, 60 से 70 पेज की शानदार करंट अफेयर्स की मैगजीन आने वाली है 2-3 दिनों के अंदर। और इतना गजब का कंटेंट आपको मिलेगा उसमें, 400 से 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर्स में प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन नहीं देता है, विनर्स देगा आपको 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। और मंथ में डेट वाइज करंट अफेयर्स, खास खास चीजों से रिलेटेड आर्टिकल्स, बहुत ही शानदार मैगजीन बन चुकी है। बस फाइनल उसका चल रहा है और ये लॉन्च होने जा रही है बहुत ही जल्दी। तो ये आपको हर महीने विनर्स प्रोवाइड करेगा। विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको मंथली मैगजीन मिलेगी। ठीक है जी, चलो। अच्छा, जो बच्चे इधर उधर की बातें करते हैं और एक ही कमेंट को 10 बार लिखते हो, मेरा आपसे निवेदन है ना लिखें, क्योंकि आप कितना भी लिखोगे, अगर जवाब देने लायक प्रश्न है तो ही जवाब मिलेगा, नहीं तो तुम लिख लिख के थक जाओ, 1000 बार लिख दो, तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला है, क्योंकि तुम पढ़ने आए ही नहीं हो, है ना। अगर पढ़ने लिखने आओगे तो तुम वैसी बातें करोगे, तुम पढ़ने लिखने आए ही नहीं हो तो तुम्हें कोई भाव भी नहीं देगा। तो सुधर जाओ, पढ़ लिख लोगे तो ये सब हरकतें छोड़ दोगे, नहीं तो यही लिखते रह जाओगे, लोग जॉब ले जाएंगे, तुम कमेंट करते रह जाना। कब सुधरोगे भाई? दुनिया चांद और मंगल पे पहुंच चुकी है और तुम अभी भी एक ही कमेंट को 10 बार लिखने में ही लगे हुए हो, है ना। सुधर जाओ। हाँ जी, आंसर शीट भी देंगे ना, आंसर भी तो देंगे, तुम्हें क्वेश्चन देंगे तो आंसर कौन देगा फिर? चलो, मार्क इट्स स्पीड्स, एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तैर सकता है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो, स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा? देखो लगभग सेम क्वेश्चन है और ऑप्शन से करने में थोड़ा सा यहां मुश्किल हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम अनुप्रवाह में जाएंगे तो नाव प्लस धारा होगा, ऊर्ध्व प्रवाह में जाएंगे तो नाव माइनस धारा होगा। देखो यहां समय नहीं दिया है तो हम दोनों का समय बराबर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, एक ही समय अवधि में जितना समय अनुप्रवाह में लग रहा है उतना ही समय ऊर्ध्व प्रवाह में लग रहा है, जितना समय डाउनस्ट्रीम में उतना ही समय अपस्ट्रीम में। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉरी, ये हो गई आपकी डिस्टेंस और नीचे आप रख दोगे, तो उल्टा कर रहे हैं हम बेसिकली, या वैसे भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे कर दो, स्पीड ऊपर डिस्टेंस नीचे कर दो, कोई आपको यहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली सेम होंगे। तो नीचे में क्या करूंगा, नीचे में यहां पे रख दूंगा डिस्टेंस और यहां भी मैं क्या रख दूंगा, डिस्टेंस रख दूंगा। तो आप मुझे बताएं कि एक ही अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तय करता है, मतलब यहां अगर वो 2 की दूरी तय करेगा तो इधर वो 1 की दूरी तय करेगा। ये अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह में डबल दूरी तय कर रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह में आधी दूरी तय कर रहा है। तो इधर अगर 2 दूरी तय करेगा, उधर वो 1 दूरी तय करेगा, कोई समस्या नहीं है। नाव की चाल हमें नहीं पता, धारा की चाल उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, नीचे दूरी आ गई। आप चाहो तो 2 बटे कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को बुरा लग रहा हो तो ऊपर 2 कर दो और नीचे b प्लस एस कर दो, है ना। ऊपर 1 कर दो, नीचे b माइनस एस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 2 आ गया, ये b प्लस एस, धारा की चाल कितनी है, 2 है, और इधर धारा की चाल कितनी है, 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा होगा तो ये b प्लस 2 रहेगा, इसका गुणा होगा तो 2b माइनस 4 हो जाएगा, 2b में से b गया, 4 इधर आके जुड़ गया।
तो आपको नाव की चाल पता चल गई कि आपकी जो बोट है, जो नाव है, उसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे है और हमें 3 किलोमीटर चलाना है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर। अब देखो इसको लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉजिकल हम कर सकते हैं। आपकी नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगी तो बताओ 3 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी? आधे घंटे में। और आधे घंटे को 30 मिनट बोलते हैं क्या? तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ भाई, बी वाले कहां से तुम बी आंसर ला रहे हो? सी आएगा, सी 48। हम्म। एक कैसे आया महाराज? एक ऐसे आया है कि इधर अगर दो दूरी है तो इधर आधी है, तो दो का आधा एक। प्रश्न ध्यान से पढ़ो, दुगनी दूरी, अगर इधर दूरी दो है तो इधर दूरी एक है। ठीक है। 3 महीने बाद लाइव देख रहे हैं? अच्छा सचिन, पढ़ाई बंद कर दी क्या तुमने? अच्छा, कांस्टेबल बैच में थे विनर्स की ऐप पर, ओके। अच्छा चलो पूनम, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो, दूरी दो है, दूरी एक है। अनुप्रवाह मतलब नाव प्लस धारा, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब नाव माइनस धारा। नाव की चाल हमारे पास थी नहीं, धारा की चाल प्रश्न में दी हुई है 2। इधर नाव है नहीं, धारा की चाल है 2। हल करा, नाव की चाल, बोट की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 6। 1 घंटे में 6 तो 3 किलोमीटर कितने में? आधे घंटे में। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। इसमें क्या चाहिए और? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन से कर लो, मेथड से कर लो, एक ही बात है। जल्दी से करके बताओ। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, कमेंट नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे हो तुम। बताओ जल्दी। एक व्यक्ति धारा के विपरीत एक दूरी को तय करने में 3 गुना समय लेता है। मतलब अनुप्रवाह में अगर 1 घंटा लेगा, ये अनुप्रवाह है, डाउनस्ट्रीम है, तो ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह या अपस्ट्रीम में 3 गुना समय लेगा। इधर होता है बी प्लस एस, इधर होता है बी माइनस एस। ऑप्शन उठा लो, 2 और 1 3। 3 का गुणा 1 में होगा, 2 में से 1 गया, 1, 1 का गुणा 3 में होगा। 2:1 आंसर आ रहा है क्या? 2:1 आ रहा है क्या? ठीक है, उसका आंसर क्या आया था? 3:1 था। इसका आंसर 3:1 क्यों दे रहे हो? अरे 3:1 लोगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4। 4 का गुणा 1 में करोगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 का गुणा 3 में करोगे तो 4 और 6 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। ये ठीक है, 2 और 1 3। 2 में से 1 गया, 1। इधर 1 घंटा लगता है, उधर 3 घंटे लगते हैं। दोनों का दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2:1 बिल्कुल करेक्ट है। ओके ठीक है रागिनी, ट्रेन की और क्लासेस ले लेंगे, अभी ये पढ़ लें। करेक्ट। अगर इसको रेशो से करना है तो अगर इधर 1 टाइम लग रहा है तो इधर 3 गुना, तो टाइम का अनुपात है तो स्पीड का रेशो 3 और 1 होगा। ये डाउन स्ट्रीम होता है, ये अपस्ट्रीम होता है। 3 और 1 4। 4 का आधा करेंगे, 3 में से गया 2, और 2 का आधा करेंगे, ये कैंसिल होगा। 2 एकम 2, मतलब 1 और 2, तब भी आंसर आपका ये आएगा। मेथड से भी करोगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है। ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलो
आगे बढ़ने के पहले बता दें कि जितने भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, ये अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है। इस पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, है ना, और समय दूरी, समय कार्य, नल टंकी, मेंसुरेशन, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं कि अगर कोई बच्चा ईमानदारी से भी पढ़ना चालू करेगा ना, 3-4 महीने लग जाएंगे। इतना कंटेंट इस चैनल पे जिसपे आप अभी देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपनी एक जॉब अलर्ट्स की अलग चैनल है, मोटिवेशनल चैनल है, विनर्स बैंकिंग एग्जाम्स की अलग चैनल है, और विनर्स की मेन चैनल तो है ही। तो इन पे आप देखिए, बहुत सारा कंटेंट सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, दोनों चीजें कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो और इससे भी। क्लास के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अपनी टेलीग्राम चैनल से। अरिथमेटिक की बुक आएगी, लेकिन कब आएगी अभी नहीं पता। बैंक मेंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है भैरव। रखते हैं किसी दिन, टॉक सेशन रखते हैं। हाँ जी, एक आदमी 11/1/4, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, एकदम धुआंधार मस्त सवाल है। पढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ लिया, यूनिट्स का ध्यान रखोगे तो आनंद आ जाएगा आपको। पढ़ो जल्दी। देखो, एक आदमी 11 सही 1/4 मिनट में धारा के खिलाफ चलता है 3/4 किलोमीटर, और उतनी ही दूरी 7 1/2 मिनट में वापस आ जाता है। मतलब एक आपको ऊर्ध्व प्रवाह दिया हुआ है, अपस्ट्रीम दिया है, एक आपको अनुप्रवाह दिया है, डाउनस्ट्रीम दिया है। जाता 3/4 किलोमीटर है और आता भी 3/4 किलोमीटर है। जाने में मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में इतना टाइम लगता है, अपस्ट्रीम है, और ये डाउनस्ट्रीम है। तो अपस्ट्रीम देखो, 11 और 4 44 और 1, ये 45/4 मिनट लेता है, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमें 60 से गुणा भी करना पड़ेगा, करते हैं उसको भी। और वापस आने में 14 और 1 15, 15/2 लेता है। ठीक है, लेकिन इससे हमें आंसर किस में मिलेगा? इससे आंसर मिनट में आएगा, और मिनट को हमें घंटे में बदलना है, क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। अगर क्वेश्चन किलोमीटर में है, तो हमें फिर इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। 3/4 जाता है, 3/4 आता है। जाने में लगता है 45/4, 11 × 4 44 और 1 45/4, आने में 7 दूनी 14 और 1 15/2। पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/15। इसी प्रकार 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/5। लेकिन यहां पे समय मिनट में था, और मिनट को अगर मुझे घंटे में बदलना है तो मुझे 60 का यहां पे गुणा कर देना है बस। तो मैं यहां भी 60 का गुणा कर देता हूं, और यहां भी 60 का गुणा कर देता हूं। नहीं, 1 मिनट, कुछ गलती है क्या यहां पे? 15 और बटे में 2, 1 मिनट। 11 × 4 44 और 1 45, 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और वापस भी इतना ही आता है। 15 और बटे में 2 है ना, ये ठीक है ना। 3/4 और 15/2, 3 से 5 बार, 2 से 2 बार। यहां मैंने कहा, अच्छा ये दोनों नीचे के हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, इसमें मैंने गलत कर दिया है। ये 3/4 है और ये 15/2 है। देखो, ये तो ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये तो आपका आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा आपका 1/15। इसको ऐसे समझ लो कि 3/4 है, 15 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 5 बार कैंसिल, 5 से ये हो जाएगा आपका 2 बार 2 से 2 बार कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
लेकिन ये वो जो समय है ये मिनट में था, मिनट को घंटे में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। अब आखिरी बात सुनना, ये क्या है, ऊर्ध्व प्रवाह है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम है, और ये क्या है, अनुप्रवाह है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है। और आपसे शांत जल की चाल पूछी है, और उसका तरीका क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 6 4 10 का आधा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डी इसका आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां पे गड़बड़ हो रहा था, सही कर दिया इसको। हाँ 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 भाई, ठीक है। ओके, ओके जी, थैंक यू थैंक यू। समझ में आया क्या? डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है, टाइम दोनों तरफ अलग अलग है, और क्योंकि टाइम मिनट में है, घंटे में बदलना है, तो 60 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जाते समय 4, आते समय 6, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो बोट, यहां पे बोट नहीं है, आदमी है, तो आदमी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। अब ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस पे आइए। देखो, जो बच्चे ये पूछते हैं ना क्लास कब होती है क्या है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, तो आपको हम हमेशा सारे अपडेट्स मिल जाया करेंगे, कब कब क्या क्या क्लासेस होती हैं, पूरी लिंक्स आपको घर बैठे मिल जाया करेगी। हाँ, देखो 60 से डिवाइड करेंगे तो पलट के वो ऊपर आ जाएगा ना। चलो, धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा अगर कोई शांत पानी में 10 मिनट में 10 और धारा के साथ 8 मिनट में समान दूरी तय करता है? और ऑप्शंस भी थोड़े अच्छे अच्छे हैं। चलो ठीक है, देखो धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर जाना है, तो 20 किलोमीटर जाना है डाउन अपस्ट्रीम, या प्रतिकूल मतलब ऊर्ध्व प्रवाह, तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, नाव की चाल और धारा की चाल, दोनों हमें चाहिए, दोनों को हम यहां पे माइनस कर देंगे। तो आप मुझे बताओ कि शांत जल में 10 मिनट में हम 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो इससे मुझे समझ में आया कि जो हमारी बोट की स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे होता है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब नाव की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओके है। आगे, धारा के साथ मतलब अनुप्रवाह में 8 मिनट में 8 मिनट में उतनी ही दूरी तय करता है, मतलब कितनी करता है, 10 किलोमीटर। अब अगर मुझे इसे भी 60 मिनट में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 8 को अगर मुझे 60 बनाना है मतलब ये 7.5 गुना है, तो इसका 7.5 गुना करेंगे तो 75 किलोमीटर, मतलब अनुप्रवाह में या डाउनस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। बस ये मेन चीज हो गई, एक ये ध्यान रखो और एक ये ध्यान रखो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से आप अच्छे से सुनिएगा यहां पे क्या चल रहा है। आपसे कहा है 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 घंटे में 60, नाव की चाल कितनी है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और धारा के साथ मतलब अनुप्रवाह में 8 मिनट में समान दूरी,
8 मिनट में 10 किलोमीटर, तो हमें 1 घंटा बनाना है, मतलब 60। 8 को अगर 7.5 से गुणा किया जाए तो 60 बनेगा, इसका 7.5 से गुणा करेंगे 75 बनेगा, मतलब उसकी चाल 75 है। अब मुझे एक बात बताओ, नाव की चाल 60 है, अनुप्रवाह की चाल 75 है, मतलब धारा स्ट्रीम की चाल 15 होगी क्या? 60 से 75 हो गया, मतलब धारा की चाल 15 होगी क्या, 15 होगी क्या? और ऊर्ध्व प्रवाह 60 में से 15 गया, इसका मतलब यहां 45 का भाग देंगे। उल्टा जाना है, नाव की चाल 60 है, धारा की चाल 15 है, तो कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से 4 बार, 5 से 9 बार, 4/9 घंटे, लेकिन ऑप्शन मिनट में है तो 60 से गुणा कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लो। 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, 20 इंटू 4 80, और 3 का 3 है, भाग दोगे 26.666 अनंत तक जाएगा, मतलब डी वाला इसका आंसर आएगा। देखो भाई, सवाल एकदम बेहतरीन सिलेक्टेड और अलग अलग परीक्षाओं के आए हुए हैं, है ना। हर कोई इनको झेल नहीं सकता, लेकिन जिसके अंदर पढ़ने का जज्बा है, जुनून है, वो जरूर सीख जाएगा। बाकी जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, सरल सरल पढ़ाओ सर जिसमें मजा आए, तो तुम्हें मजा तो बहुत आएगा लेकिन एग्जाम में बनेगा कुछ नहीं। इसलिए जो आया हुआ है एग्जाम में और जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सीखोगे, तकलीफ जरूर होगी, लेकिन उसके बाद तुम जो बनोगे उसका कोई तोड़ भी नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ। देखो यहां तक तो मैं आपको बता चुका हूं 60 और 75 कैसे आया। अब आप सोचो, नाव की चाल 60 है, अनुप्रवाह में 75 हो रही है, उसकी चाल 15 बढ़ रही है, मतलब 15 किसकी चाल होगी? धारा की। अब आपको ऊर्ध्व प्रवाह में आना है, तो नाव माइनस धारा, 60 माइनस 15 45 आ गया, और कितना किलोमीटर जाना है? 20। हल किया, घंटे को मिनट में बदलना है, 60 से गुणा किया, 26.66 मिनट लगेंगे, ये आपका आंसर आएगा। हाँ, कुणाल बैंकिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है लाइव, अभी कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन कर लो। हम्म, ठीक है भाई। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को 2 से डिवाइड इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें बोट की स्पीड भी पता है और धारा की भी पता है। बोट और धारा को पता करने के लिए 2 से भाग देते हैं, जो पता है तो भाग क्यों देंगे, इसलिए हमने भाग नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। अरे भाई, आंसर 666 को राउंड फिगर करोगे तो 6-7 आ जाएगा, ये लो। अगर 0.6666 है तो उसको 67 बोलते हैं, है ना। ऐसे कर लो आप, तो इसका आंसर बताओ। बीस कहां से आया? 20 प्रश्न में लिखा है भाई। ठीक है लावा, 20 प्रश्न में लिखा है। क्लास 9 बजे रहती है क्या? जनरली 9 बजे रहती है। एसएससी जीडी की क्लास सुबह चलती है ऐप पर। देखो, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करती है और 1.5 घंटे में वापस आती है। धारा की गति 3 है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखो इसको सबसे बेस्ट है, जाते समय b प्लस एस इंटू टाइम और आते समय b माइनस एस इंटू टाइम। नाव की चाल हमें नहीं पता, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद करवाए थे। धारा की चाल 3 है और जाने में 1 घंटा लगता है। नाव की चाल नहीं पता, धारा की चाल 3 है और आने में 1.5 घंटा लगता है। इसको सॉल्व करो, सीधा आंसर आएगा। ये आपका b प्लस 3 रहेगा, ये आपका 1.5b प्लस 4.5 हो जाएगा। b इसमें से माइनस होगा तो 0.5 बचेगा, और सॉरी माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा,
तो ये भी आपका माइनस होगा, ये इधर आके 7.5 हो जाएगा। इससे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 15 की चाल, किसकी, नाव की। नाव की चाल 15 है। क्या पूछा है, बस यही पूछा है, सी आंसर है। हाँ भाई, सबके लिए ये क्लास है। और आपको एक बात बता देता हूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो YouTube पे आपको बहुत कम मिलेगा, और इसका कारण है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। इसलिए अधिकतर लोग इसको पढ़ाना भी पसंद नहीं करते और अधिकतर बच्चे पढ़ना भी पसंद नहीं करते। मेरा इसमें सजेशन है कि माना बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, आपको एक क्लास मैंने पहले ली, एक क्लास आज ली, आप एक बार या दो बार इसको अच्छे से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से फंडे क्लियर हो जाएंगे। एक तरीका होता है कि भागो, एक तरीका होता है सामना करो। सिलेक्शन लेना है, भागने से कुछ नहीं होगा, भागने से एग्जाम भी तुमसे भाग जाएगा। बेटर है कि हम चीजों को फेस करें। अगर हम समस्या का सामना करेंगे तो हम उसका हल निकालेंगे और उससे जीतेंगे। भागते रहोगे, पेपर बिगाड़ के आओगे, पेपर देने के बाद सबक सीखोगे कि भाई नाव धारा तो सीखना पड़ेगा, लेकिन आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि मौका निकल जाए, है ना। इसलिए सीखो, चीजों का सामना करो। और मैथ्स में सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको बार बार रिवाइज करना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। 3 बार से ज्यादा किसी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बहुत अच्छे से दिलो दिमाग में वो बैठ जाएगा। ये मैथ्स का तरीका होता है। बच्चे क्या सोचते हैं, भाई आपका पहले मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा, ये चैप्टर्स हमारे स्कूल के सिलेबस में थे नहीं, तो पहली बार पढ़ने पे कई चैप्टर नहीं समझ में आते। क्यों घबराना, रिवीजन कर लो, रिपीट करके देख लो, 2 बार में तो आएगा ही आएगा। इसलिए यही बेस्ट तरीका है। भागो मत, फेस करो, चीजों का सामना करना सीखो, सिलेक्शन लेना है तो। चलिए इस पे आइए। ओके, हाँ जी, पूरा मैथ्स पढ़ना है तो विनर्स की ऐप पे आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, मैथ्स फाउंडेशन, उसको ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल नम्रता, आपका स्वागत है, जरूर आइए आप। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार और पढ़ लेना, उसके बाद तुम खुद नाव बना दोगे। एक नाव धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है, 10 मिनट में धारा की दिशा में चलती 1 किलोमीटर चलती है। स्थिर जल में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो, धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर 1 घंटे में। सीधा सीधा बोलो ना कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है, और किसमें, ऊर्ध्व प्रवाह में, अपस्ट्रीम में। धारा की दिशा में 10 मिनट में धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 मिनट में। मिनट को अगर मैं घंटे से भाग दूंगा तो 60 से भाग देंगे, ये उधर चला जाएगा, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी, है ना। और ये कौन सी चाल है, ये अनुप्रवाह की चाल है, डाउनस्ट्रीम है। अब मुझे नाव की चाल पता करना है, तो इनको जोड़ के आधा कर दूं क्या, 6 और 2 8, 8 का आधा करा तो बोट, नाव की चाल कितनी आ गई, 4 आ गई। और मुझे जाना कितना है, शांत जल में 5 किलोमीटर जाना है, तो 5 किलोमीटर जाना है 4 की स्पीड से, है ना। तो इसको मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। 4 से कैंसिल होगा 15 बार, 15 इंटू 5 75, 75 मिनट। और 75 मिनट को ही 1 घंटे 15 मिनट भी बोलते हैं क्या। सी आंसर है इसका, 1 घंटे 15 मिनट। ठीक है भाई, ये तो आसान था। 2 किलोमीटर 1 घंटे में मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर 10 मिनट में, मिनट को घंटे में बदलना है, 60 से भाग देना पड़ेगा, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 2 8 का आधा 4, धारा की चाल सॉरी नाव की चाल कितनी है, 4। और शांत जल में हमें नाव की चाल चाहिए। जाना कितना है, 5 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 4 है। मिनट में बदलना है, 60 से गुणा कर दोगे, 75 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर 15 मिनट्स। सी वाला एकदम करेक्ट है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है विनय, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, और मेहनत करो।
ओके, चलिए बढ़िया। इस पे आइए भाई, ये एक अच्छा टाइप है और ये थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन है ना, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा टाइप है, इसको आपको जरूर करना चाहिए। पढ़ें आप एक बार अच्छे से, फिर हम बताते हैं। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, बहुत बढ़िया राम भरोस। संख्या पद्धति पढ़ा दिया है भाई, एक बार आप चेक करो। इसी चैनल पे आप एक बार प्लेलिस्ट में जाओ और देखो जरा कितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं। एक बार नजर तो घुमाओ। ठीक है, आज से पढ़ना चालू करोगे तो 3 महीने लग जाएंगे, इतना सारा कंटेंट तो यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। पढ़ने वाला होना चाहिए बस। हाँ जी, देखिए, इसका एक ही तरीका होता है और वो है लॉन्ग। देखो, लॉन्ग मेथड जरूर है बट वो इजी है, लेकिन इजी कब लगेगी, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके बताता हूं, समझना आप जरा मेरे साथ में। आपसे कहा गया है कि एक बंदा 36 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाता है। अच्छा, मैं एक काम करूंगा कि यहां पे बी प्लस एस, नाव प्लस धारा को एक्स बोल दूंगा और नाव माइनस धारा को वाई बोल दूंगा। चलेगा? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? क्योंकि बी प्लस एस, बी माइनस एस बार बार लिखो, इससे अच्छा एक्स और वाई लिख लो। तो अनुप्रवाह में जाना है, ये अनुप्रवाह है, डाउनस्ट्रीम है। एक तरफ ऊर्ध्व प्रवाह लिख लेते हैं, अपस्ट्रीम लिख लेते हैं। 36 है और आना कितना है? 16। तो जाएंगे एक्स से, आएंगे वाई से, और जाने आने में कितना समय लगना है? 10 घंटे। अगर 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में हो और 1.2 किलोमीटर अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह में हो तो 48 मिनट लगते हैं। मिनट को घंटे में पहले से बदल लो, 60 का भाग दे दो। इतना लिख लिया आपने। इसके बाद बस एक स्टेप करनी है और उसके बाद आंसर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यह सवाल थोड़ा लेवल का है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको इसमें, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस भी कर लिए, आपके आंसर 10 या 15 सेकंड के अंदर आ जाया करेंगे, अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो। ठीक है, अनुप्रवाह को मैंने एक्स लिखा है, अनुप्रवाह की चाल को, और ऊर्ध्व प्रवाह को वाई लिखा है। जाते टाइम एक्स, आते टाइम वाई, एक्स और वाई। ये 10 घंटे है, ये 48 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए। इसको आप जो विलोपन विधि होती है ना, उससे हल करो। देखो, यहां 36 है, यहां 3 है, तो एक काम करते हैं, इसको 12 से गुणा कर देते हैं। 12 से गुणा करेंगे तो ये सब बदल जाएंगे। तो मैं एक स्टेप आपके लिए और बढ़ा देता हूं। 12 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। 12 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 14.4 बन जाएगा। और इसको जब 12 से गुणा करोगे तो ये 48/5 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा, विलोपन विधि अगर आपको आती है तो किसी ना किसी को तो बराबर करना पड़ेगा ना। तो आपने क्या करा, इन दोनों को बराबर कर लिया, चिन्ह बदल लो। ये प्लस है, माइनस कर दो, प्लस है, माइनस कर दो, प्लस है, माइनस कर दो। ये दोनों तो गए, है ना। 16 में से 14.4 गया तो 1.6 बचा। और 10 में से 48/5 जाएगा। 10 में से 48/5 जाएगा। तो 5 और 10 का गुणा 50, 50 में से 48 गया 2, तो ये कुल मिला के 2/5 है। 16 पंजे 80, 80 का आधा करोगे, y की वैल्यू 4 आ गई। ये याद रखना, y क्या है? ये y आपका ऊर्ध्व प्रवाह है ना, b माइनस ए से। इस y की वैल्यू कहीं भी रख दो, आंसर आपका x वाला और पता चल जाएगा। देखो, 4 को मैं यहां रख दूं तो यहां 4 से 4 बार कटेगा, 4 गया 6 बचेगा, 6 से ये 6 बार कटेगा, ये 6 आ गया। ये अनुप्रवाह है, ये ऊर्ध्व प्रवाह है, दोनों को जोड़ के आधा कर दें तो नाव की गति क्या होगी? 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। तो नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ऑप्शन में नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये आंसर आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रति प्रवाह जाते समय, डाउनस्ट्रीम जाते समय पूछा है तो फिर तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट
वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, है ना, प्रति प्रवाह मतलब पानी के साथ अगर जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, आंसर तब भी ई आएगा। हाँ बिल्कुल, आज क्लास में भी करवाया था। बताइए कोई समस्या है क्या किसी को भी? ये आपका अनुप्रवाह है, डाउनस्ट्रीम है, और ये आपका ऊर्ध्व प्रवाह है, अपस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम बोलेंगे तो आंसर 6 आएगा, अपस्ट्रीम बोलेंगे तो 4 आएगा। नाव की चाल बोलेंगे तो 6 और 4 10 का आधा कर देंगे तो नाव की चाल 5 आ जाएगी और धारा की चाल 1 आ जाएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके, समझ में आया? देखो हमने इन दोनों को सेम करा, 16 में से 14.4 गया, y का y आ गया, 10 में से 48/5 गया, 5 और 10 50, 48 गया 2/5, 16 पंजे 80 मतलब 8, 8 का आधा 4, 4 को यहां रखा तो 4 से ये 4 बार कटेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 से ये कटेगा तो 6 आ गया। ठीक है, अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह आपका आंसर है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इस पे आ जाओ। हम्म, कभी ऐसे कंफ्यूजन हो तो ऑप्शन देख लिया करो। हाँ देखो ये वाला कर लोगे क्या, धारा की दिशा में 40/x, धारा के विपरीत 20/y, और जाने आने में लगेंगे 6 घंटे। फिर 56 किलोमीटर धारा की दिशा में और 34 किलोमीटर धारा के विपरीत, और जाने आने में कितने घंटे लगेंगे, 9। किसी भी एक को बराबर करना है तो 40 और 56 है, दोनों को आप क्या बना सकते हो, 280 बना सकते हो, है ना। इसको गुणा कर दो 7 से तो 280 बन जाएगा, इसको गुणा कर दो 5 से 280 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 140 आ जाएगा, ये आपका 170 आ जाएगा, तो इनका अंतर 30 आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कर लेना, ये 30/y आएगा, 6 इंटू 7 42, 9 इंटू 5 45, इधर अंतर माइनस का 3 आएगा, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, y की वैल्यू 10 है, यहां रख दो, 2 गया 4, 4 और ये भी 10 आएगा। तो यहां अनुप्रवाह भी 10 है, ऊर्ध्व प्रवाह भी 10 है, तो धारा की चाल 0 आएगी। ये आंसर है आपका, कर ही दिया पूरा अब तो मैंने। ये दोनों बराबर होके कैंसिल हो जाएंगे, 140 170 गया, 30 बचेगा, 42 और 45 गया, 3 बचेगा, 3 से कैंसिल हुआ, 10 बचेगा, 10 को यहां रखोगे, 2 गया 4 बचा, 4 से 10 बार कटा, अनुप्रवाह भी 10, ऊर्ध्व प्रवाह भी 10, मतलब यहां पे पानी स्थिर है, पानी की चाल ही नहीं है, आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है भाई, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले जाओ, ठीक है, बन जाए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट कभी किसी क्लास में आपको हम बता देंगे। आपको बता ही चुके हैं, अपनी सारी चैनल से इनसे जुड़ जाओ, ये मैथ्स की स्पेशल चैनल है, प्लेलिस्ट में जाओ, ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब भी क्लास के एंड होने के 2 मिनट के अंदर टेलीग्राम चैनल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर या विनर्स इंस्टीट्यूट लिख लेना, 1,58,000 या 59,000 लोग जुड़े हुए हैं, उस पर इसकी पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं, अभी के अभी आपको मिल जाएगी।
और जो बच्चे बीच बीच में पूछते रहते हैं, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो इंदौर आना पड़ेगा, और अगर इंदौर से आप घर बैठे पढ़ना चाहते हो, मैथ्स फाउंडेशन का बैच है, बैंकिंग फाउंडेशन, बैंकिंग के ऑल एग्जाम्स की प्रिपरेशन, एसएससी जीडी है, एमपी के सभी एग्जाम्स का एक ही बैच है, एमपी एग्जाम्स ऑल इन वन, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एनआईसीएल एओ। तो ये सारे विनर्स की ऐप पर हैं, जो सभी बेहतरीन सभी टीचर्स शानदार तरीके से सारे बैचेस चल रहे हैं, और ये सभी बैचेस में आपको नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं मिलती है विनर्स की ऐप पर। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, ये आपको बता ही दिया है, और बस ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और नाव धारा का जो डर है वो काफी हद तक खत्म हुआ होगा, और अब आप ज्यादा बेटर फील कर रहे होंगे। अभी भी दिक्कत परेशानी है, घबराना नहीं है, एक बार दोनों क्लासेस को रिपीट करके देखो, उसके बाद आप बहुत अच्छा फील करोगे। कुछ बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होगा, या बेसिक वाली क्लास आपने नहीं ली होगी, तो बेसिक एक बार पढ़ लें, उसके बाद आराम से मस्त मजे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चैप्टर वही बताइएगा जो मैंने नहीं पढ़ाया है। अब कौन से नहीं पढ़ाए हैं, तो पहले आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए कि कौन से चैप्टर हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, और फिर आप मुझे बताइए अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, फिर उस बारे में विचार करेंगे, लेकिन आपको कमेंट करके जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब आपसे विदा लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप अभी टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है विनर्स के नाम से, और बाकी आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना, कि नाव धारा के बारे में पहले क्या लगता था और अब कितनी आपकी नाव चल रही है कि अभी भी डूब रही है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। टेक केयर।